सो देखो बेटा, अज आपां जो टॉपिक शुरू करना वो है सब तो पहला तो आपां न्यूमेरिकल्स ट्राई करांगे किस कंसैप्ट दे बेस जो आपां कल कीता सीगा ना टॉपिक लास्ट दे विच कि करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल और करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना निकाली दी है पुत्र। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड एन आई एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट और ए एरिया, और डायरेक्शन जी है वो असी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली दसते हैं ना। हुण ये बिहाफ से तुसी कुछ प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हैं। लिख लो, लिखो। और जिस तरह एक प्रॉब्लम है, इसे तुहानू कहा जाता एन इलैक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग along a circular path, an electron is revolving along a circular path of radius capital R with constant speed v. Find magnetic moment. Find magnetic moment. हुण देखो बेटा, ध्यान दियो, इलैक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, ठीक है। तो थानू हुण इत्थे देखो याद आना चाहिए तो असी मान लेने कि इलैक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ नू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च ट्रैवर्स कर रहा है ना। दिता तो होया नहीं सानू, आप अपने वालों मान लिया। तो सब तो पहला थानू याद आना चाहिए कि जिहड़ा रिवॉल्विंग चार्ज है इज इक्विवेलेंट टू इलैक्ट्रिक करंट, और किहदे बराबर हुंदा करंट, क्यू बाय टी। हुण इलैक्ट्रॉन होने करके बेटा क्यू तो हो गया स्मॉल ई, और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है इतने 2 पाई आर ओवर वी आ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो ई वी ओवर 2 पाई आर। मतलब इस न्यूमेरिकल थानू करंट डायरेक्टली नहीं दिता, थानू कंसैप्ट तो समझ होनी चाहिए है कि रिवॉल्विंग और रोटेटिंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट। उतों असी करंट निकाल लिया बेटा, इलैक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने लिए फार्मूला एन आई ए। हुण नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, और करंट की वैल्यू असी निकाल चुके हैं ई वी ओवर 2 पाई आर, और एरिया सर्कल का होंगे पाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का ई वी आर बाय 2 बन जाना है ना। ये थोड़ा रिजल्ट आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन जो सानू उसकी स्पीड पता वा सर्कल, तो असी फार्मूला डिराइव कर लिया ना, इनू यूज कर सकते। अच्छा, हुण बेटा एक गल का ख्याल रख लियो कि जे मान लो थानू ने कहा कि इलैक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो जिहड़ा करंट है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि जिधर नू नैगेटिव चार्ज मूव करता वो ऑपोजिट लेने ना करंट की डायरेक्शन। तो फिर इस केस के विच मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन की होएगी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इनवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड हो जाएगी। वो तुसी लिख सकते हैं इस केस के विच, प्रोवाइडेड इलैक्ट्रॉन
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। जे इलैक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता होंदा फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाना सी, फिर मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड हो जानी सी नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये अकॉर्डिंगली जो एम वैक्टर है उसकी डायरेक्शन की है इनवर्ड, क्रॉस आ गया ना नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड। तो ये पॉइंट याद रख लेना बेटा। हुन सेकंड न्यूमेरिकल लिखो। देखो बेटा स्टेडी करंट I, steady current I is flowing through a circular coil of radius capital R. A steady current I is flowing through a circular coil of radius capital R, comma, having number of turns capital N. What is magnetic moment? What is magnetic moment? ਹੁਣ देखो बेटा ਇਹਦੇ ਚ कि आ थोड़े सामने सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस अगर आर है और करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कोई गल नहीं, एन आई ए रिजल्ट अप्लाई करो है ना। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स एन दी हैं, ठीक है, करंट आई गिवन है, ठीक है, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, तो थोड़ी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। अच्छा हुण आपां इस क्वेश्चन नूं थोड़ा मॉडिफाई करन लगे हैं, ठीक है, कितना करन लगे हैं लिखो। अगला क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है a coil is made of a circular coil, कर लो बेटा, a circular coil is made of conducting wire of length capital L. Conducting wire of length capital L. If steady current I is flowing through the coil, comma, having radius capital R and number of turns capital N. If steady current capital I is flowing through the coil, comma, having radius capital R and number of turns capital N, then find magnetic moment. हुण बेटा इहदे विच थोड़ा ध्यान रखियो, रेडियस मैं तुहानू लिखा तो दिता वा है ना, पर सानू मेनली की दिता होया जिहड़ा रेडियस है ना, हैविंग रेडियस कैपिटल आर, उन्होंने ब्रैकेट च लिख लो, मतलब वो साडे लई है, वो गिवन नहीं है, क्योंकि सानू ना लेंथ ऑफ वायर जिहदी कॉइल बनी है वो दिती हुई है, मतलब असी जिहड़ा आंसर निकालना वो रेडियस की जगह लेंथ ऑफ वायर की टर्म च निकालना। तो ये रेडियस ऑफ कॉइल ये असी अपने लिए अज्यूम कर लेना भी ये ब्रैकेट च लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स एन है। हुण थानू पता रेडियस के नाल थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्ट आना वा, पर सानू लेंथ दी है। हुण लेंथ और रेडियस का रिलेशन की बनेगा पुत्र कि आ जिहड़ी कॉइल है उसकी एक टर्न, सिंगल टर्न की लेंथ है 2 पाई आर, ये नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो इसका मतलब एन इंटू 2 पाई आर वो एल के बराबर है, तो आर की आ जाएगा एल ओवर 2 पाई एन। तो आप इत्थे आर नू एलिमिनेट करके रिजल्ट टोटल लेंथ के टर्म च लिख लेना ना, एन आई पाई एल स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर,
तो साडा आंसर की बन गया, हाँ एक एन कटिया गया, तो आई एल स्केयर ओवर 4 पाई, है ना। हुण आ मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, मतलब आ रिजल्ट सर्कुलर कॉइल का इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, ये इन टर्म्स ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। तो ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। फिर बेटा ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो a square coil is made of conducting wire of length capital L, conducting wire of length capital L. If steady current is flowing through this coil, if steady current I is flowing through this coil having number of turns capital N, having number of turns capital N, then find its magnetic moment. Find its magnetic moment. देखो बेटा ये गल नूं समझो, अगर थोड़े कोल एक स्क्वायर कॉइल है तो मान लो यदि ईच साइड स्मॉल एल है, तो ये करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मोमेंट होनी सी एन आई और ए की जगह की आ जाना सी एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ आंसर आ जाना सी। पर हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ साइड बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ स्क्वायर कॉइल बनी है ये जिस वायर की बनी है ਉਹਦੀ टोटल लेंथ दी है। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ टर्न है सिंगल टर्न ऑफ स्क्वायर है ਉਹਦੀ टोटल लेंथ कितनी है 4L, तो ਇਹਦੀਆਂ टोटल टर्न्स हैगियां n, तो n इंटू 4L के बराबर है टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो ਇਹਦਾ मतलब L की वैल्यू, तो आप पुट कर देना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो साडी मैग्नेटिक मोमेंट n आई L स्क्वायर है ना। मतलब गल नूं समझो हुण कि इत्थे तक तो असीं NIA वाला एरिए तो रिजल्ट निकालते आए हैं, पर एरिया लेंथ ऑफ ईच साइड तो भी निकल सकता, और लेंथ ऑफ ईच साइड का रिलेशन टोटल लेंथ ऑफ वायर के नाल कितना वा, तो वो आ वाला रिलेशन बनया ना। ये सारा कुछ थानू पता होएगा तो न्यूमेरिकल के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे तुसी, है ना। तो गल इन्नी है सिर्फ, तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट आर्यन भी नहीं आ, क्लियर है। आर्यन 5 आया, लक्ष्या, समरीत, हरमन, यथार्थ, नारायण,
क्लियर है? ठीक है बेटा। हम देखो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है लगी समझ? हम बेटा ਇਹਦਾ नेक्स्ट टॉपिक है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ यूनिट नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस टॉपिक के रिजल्ट्स जो सानू पता होने चाहिए है वो ये है कि जदों भी कोई इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे ऊपर नैट फोर्स की गल आती है वो जीरो होंगी है हमेशा। ते दूजी गल टॉर्क में एक्टोनिक और उहदे टॉर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला थानू याद होएगा आपां डिराइव किया सी पीई साइन थीटा। और इस फार्मूला च ना पुत्र पी की सीगा डाइपोल मूवमेंट दा मैग्नीट्यूड, ई की सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दा मैग्नीट्यूड और थीटा की सी डाइपोल मूवमेंट दी डायरेक्शन ते इंटेंसिटी दी डायरेक्शन च बनन वाला एंगल वो सी थीटा। तो पीई साइन थीटा। हुण बेटा देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਔਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਏਗਾ ਵੀ। और तुसी याद रखना कि अगर मैं थानू कहां कि एक मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है उहदे ते नेट फोर्स जीरो होएगी और उहदे ते टॉर्क मेट जिदा इहदे ते है। पर फार्मूला की बनेगा बेटा? तो मैग्नेटिक डायपोल दे केस च टॉर्क का फार्मूला एम बी साइन थीटा बन जाएगा। मतलब उत्थे इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट सी इत्थे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगी। उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी इत्थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। और उत्थे थीटा कादे च एंगल सी इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी च बनन वाला एंगल और इत्थे थीटा की होएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी च बनन वाला एंगल आ जाएगा, है ना? अच्छा हुण इस तो अगे चलिए। हुण बेटा कल भी मैं थानू दसिया सी जेड़ा मैग्नेटिक डायपोल है ना वो कॉन्फ़िगरेशन असी दो तरह नाल डिस्कस करते हैं। एक तो डायपोल आएगा अगे भी चलांगे, मैं स्टार्टिंग भी दसिया सी कि एक तो मैग्नेटिक डायपोल दे विच सानू टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स नजर आएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। और दूजा डायपोल असी मैग्नेटिक डायपोल कल डिस्कस किया सी आज भी डिस्कस किया वो की है करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप ऑफ एनी शेप। तो हुण बेटा अगर थानू कोई कहे कि मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो थानू याद आ जाना चाहिए कि ये नेट फोर्स जीरो है और ये लगन वाली टॉर्क एम बी साइन थीटा है। पर जे थानू कोई कहे करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हुण ये हेडिंग च भी तुसी की समझना मैग्नेटिक डायपोल ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चलाई कर रहे क्योंकि करंट कैरिंग लूप केदे बराबर है मैग्नेटिक डायपोल ने। ਇਹਦਾ मतलब करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ते नेट फोर्स की लगू जीरो ते टॉर्क कितनी लगू एम बी साइन थीटा। पर एम जो मैग्नेटिक मूवमेंट है
ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਲਈ NIA। तो m की जगह NIA आ जाएगा, b sin थीटा, है ना, सेम। मतलब अज तो बाद अगर थानू कोई कहे कि करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ते टॉर्क कैलकुलेट करो, तुसी केड़ा फार्मूला यूज करोगे? NIAB sin थीटा। n की है नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, I की है करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, A की है एरिया ऑफ द लूप, B की है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और साइन थीटा थीटा की है। हम गल नूं सुन लो पुत्र, देखो आ जिहड़ा फार्मूला है इहदे अकॉर्डिंगली थीटा की है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ते करंट लूप दी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तुसी किदां लभदे आ पुत्र? राइट हैंड थंब रूल नाल, और वो किधर नूं आंदी है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब जो आप लूप के उपर राइट हैंड थंब रूल लगा के थंब तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देखते हैं, वो प्लेन ऑफ लूप के हमेशा परपेंडिकुलर आती है ना। तो ये याद रखना। हुण उस गल नूं इत्थे जोड़िए पुत्र, हुण इस फार्मूला च थीटा की है? तो n नंबर ऑफ टर्न, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। I करंट, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब इस फार्मूला च थीटा की है? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। एरिया वेक्टर पढ़िया होया ना आप। तो ए एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली असीं की कह सकते हैं कि जिहड़ा थीटा है ना टॉर्क के फार्मूला च, वो एरिया वैक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल है। हुण बेटा इथों तुसीं याद की रखना, जिद्दां मैं तुहानूं कल दस्सिया सी, नोट कर सकते हैं कि अगर तुहाडे सामने करंट कैरिंग लूप है तो करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन तुसीं राइट हैंड थंब रूल तो फाइंड आउट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन एरिया वैक्टर की है, सेम है। मतलब किसी भी करंट कैरिंग लूप के एरिया वैक्टर की डायरेक्शन भी तुसी राइट हैंड थंब रूल तो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये नोट कर लेना, लिख लेना कि करंट कैरिंग लूप के एरिया वैक्टर ते मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन तुसी राइट हैंड थंब रूल नाल फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, इस करके टॉर्क के फार्मूला जिहड़ा थीटा है वो काहदे च एंगल बन रहा? वो एंगल तुसी कह सकते हैं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर। और एरिया वैक्टर की डायरेक्शन हमेशा लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इस करके तुसी थीटा की कह सकते हैं? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। जिस कॉइल करंट फ्लो हो रहा है प्लेन दे जो परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनने वाला एंगल उन्होंने भी थीटा कहा जा सकता है। मतलब थीटा नूं तुसी अलग अलग तरीके दे नाल फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हुण बेटा ये जिहड़ा रिजल्ट है ये असीं डिराइव करना, साडे आर्टिकल है सिलेबस दे विच कि असीं एक करंट कैरिंग लूप नूं यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करके ये देखांगे कि उहदे ते नेट फोर्स जीरो आंदी है कि नहीं आंदी, प्लस टॉर्क का फार्मूला NIAB sin थीटा आंदा कि नहीं आंदा। पर एक गल याद रख लो कि तुहानूं मैं दस्सिया होया जिहड़ी तुहाडी करंट कैरिंग लूप है ना, जदों भी उहने मैग्नेटिक फील्ड च लाई करना उहदे ते नेट फोर्स हमेशा जीरो होनी, ते टॉर्क में एक्ट, और टॉर्क नूं कैलकुलेट करन दा जो फार्मूला है NIAB sin थीटा, ये फार्मूला जिहड़ा है ना पुत्र, ये हर तरह की शेप वाली कॉइल दे लई लूप लई एप्लीकेबल, मतलब ये जनरल रिजल्ट है। तो ये असीं कोई डेफिनेट शेप की लूप ही यूज नहीं करते,
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, तो हर तरह की करंट कैरिंग लूप के लिए जिहड़ी भी यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड चलाई कर रही है उहदे ते लगन वाली टॉर्क का फार्मूला यही रहना, सेम रहना। पर आपां जदों इहनूं डिराइव करना ना, वो आपां डिराइव करना सिर्फ रैक्टेंगुलर लूप लई, ताकि डेरिवेशन साडे लई +2 लैवल तक सौखी रहे। तो करना असी रैक्टेंगुलर लूप लई डिराइव है, बट रिजल्ट जिहड़ा वो हर तरह की शेप वाली करंट कैरिंग लूप लई एप्लीकेबल रहेगा। तो ये पॉइंट्स तुसी याद रखने। तो हुण बेटा देखो, हुण जदों तुसी गल करते हैं इस डेरिवेशन की, हुण क्योंकि ये डेरिवेशन ना